ये पूरा मेरे मामा का ही घर है, देखिए कितना बड़ा है। तो चलिए देखते हैं आज मेरे नानी का घर। ये सफ़ेद वाला जो घर दिखाई दे रहा है ये है मेरे नानी का घर। आगे में भी बाउंड्री दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है आपको नेम प्लेट। ये है नेम प्लेट जिसमें मेरे नाना का नाम लिखा हुआ है। ये है मेन गेट। बाउंड्री के बाहर जो गेट होता है वो लोहे का गेट है, ये दिखाई दे रहा है सामने। और इसके अंदर बेल का पेड़ भी है, बेलपत्र। ये काफ़ी पुराना पेड़ है, 25-30 साल पुराना पेड़ हो गया है। सामने भी गली जाती है एक उधर सामने, और इधर एक लेफ्ट साइड में ये गांव में चली जाती है गली। और ठीक बगल में मेरे नाना के घर के ठीक बगल में ही मंदिर है, शिव जी का मंदिर, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। आगे दिखाई दे रहा है ये गली है, काफ़ी चौड़ी गली है। ये जो लाल बाउंड्री दिखाई दे रहा है ये मंदिर का बाउंड्री है। सामने जो दिखाई दे रहा है ये शंकर जी का मंदिर है। इसके अंदर हम लोग पहले बहुत क्रिकेट खेलते थे। तो चलिए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। देखिए कितना बड़ा बाउंड्री है, बहुत बड़ा बाउंड्री है। इसका अगर शहरों में कीमत निकाला जाता तो इतना ज़मीन अगर शहर में होता तो वो करोड़ों का होता। ये है बेल का पेड़ जो दिखाई दे रहा है, और इसको गाँव में बोलते हैं चापाकल। तो यहाँ एक बाउंड्री में भी चापाकल दिया गया है ताकि शादी विवाह में दिक्कत ना हो। और सरकारी नल भी था वहाँ जो पाइप दिखाई दिया। और चलिए आगे की तरफ भी आपको लेके चलता हूँ मैं। ये बगल में जो छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कढ़ी पत्ता। पता नहीं क्या इसका नाम क्या है, वैसे हम लोग गांव में बिहार में इसको कढ़ी पत्ता ही बोलते हैं। सामने जो दिखाई दे रही है थोड़ा बहुत मिट्टी है, इसके अंदर पहले बैगन मूली बोया जाता था। और आगे से फ्रंट से ये घर है, देखिए कितना बड़ा घर है। पहले ज़माने का घर है तो बहुत बड़ा घर है। यहाँ पहले यूनाइटेड फैमिली थी, अब भी है। तो सामने से देखिए कैसा घर है। और अब आपको लेके चलते हैं अंदर। ये है बगल में जो कि गांव देहात में अक्सर हुआ करता था, इसको बोलते हैं हम दलान, जिसको आप अंग्रेजी में गेस्ट रूम बोल सकते हैं। जो बाहर के लोग आते हैं इसके अंदर मतलब मेहमान बैठते हैं। तो उधर तो अंधेरा है तो उधर हम ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे। वैसे बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है ये काफ़ी। और ये है मेरे नाना जी का फ़ोटो, जो कि 2 साल हो गए इनको गुजरे हुए, अभी ये नहीं है। और चलिए अब यहाँ से चलते हैं। ये देखिए ये घर का जो मेन गेट होता है, ये मेन गेट है, बाउंड्री का गेट नहीं, बाउंड्री का तो दिखा ही चुके हैं। और ये जो गेट है ये आंगन में जाके खुलता है। तो चलिए अब आपको आंगन में लेके चलते हैं। और ये देखिए बहुत बड़ा आंगन है, और चारों तरफ से ढाबा बोलते हैं इसको गांव में। तो ये ढाबा बनाया गया है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है गैस चूल्हा है, यहाँ पे खाना बनता है। और उसके सामने रूम दिखाई दे रहा है, एक ये रूम हो गया। और चलिए अब घूमते हैं इधर और दिखाते हैं। तो यहाँ से फिर देखिए सामने एक और रूम दिखाई दे रहा है, उसके बगल में भी एक रूम दिखाई दे रहा है, लेके चलते हैं। यहाँ पहले देवता हुआ करते थे, तो यहाँ अब नहीं है, उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है। एक रूम ये जिसको मैं अभी तुरंत दिखा रहा था, एक इसको भी बता ही रहा था। देखिए यहाँ देवता लोग अब आ गए हैं। और ये सामने जो एक दिखाई दे रहा है दरवाज़ा, ये तो रूम हो गया। ये बगल में जो दिखाई दे रहा है ये सीढ़ी घर है, इससे छत पे जाया जा सकता है। चलिए दिखा देते हैं इसको भी। ये देखिए ये हो गया सीढ़ी घर, छत पे जाने के लिए ये सीढ़ी घर है। और ये वाला जो गेट है, घर के पीछे बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जगह है, खाली जगह है, तो उधर भी ये घर के पीछे भी चला जाता है। तो वो वाला गेट है कि ये है, एक ये रूम हो गया, एक ये रूम हो गया। सामने जो दिखाई दे रहा है वो मेन रूम गेट है जो बाउंड्री से घर के अंदर आती है। अब चलिए अब आपको आंगन में लेके चलते हैं। आंगन कितना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा आंगन है। ये मिट्टी का चूल्हा है, पहले गाँव में यहीं इस पर खाना बनता था, अब भी बन रहा है यहाँ पे। और सामने में देखिए ये झंडा बोलते हैं इसको, पहले लोग खूब लगाया करते थे, अब भी मेरे मामा के गांव में ये खूब चलता है। देख ही सकते हैं महावीर जी का झंडा है ये। अब आंगन भी आपको दिखा देते हैं चारों तरफ से घुमा घुमा के, कितना बड़ा है। मैं बता रहा हूँ कि पहले का घर इसलिए इतना बड़ा है, नहीं तो अब तो गाँव में भी इतना बड़ा घर नहीं होता किसी का भी, छोटा छोटा घर अब बनने लगे हैं। ये पहले ज़माने का घर है इसलिए बड़ा है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं
घर के पीछे जो बोल रहा था मैं कि खाली जगह है, तो उसको भी दिखा देता हूँ कितना जगह अभी खाली है। आगे तो आपने देख लिया कि आगे बहुत ज़्यादा जगह अभी बाउंड्री है, लेकिन पीछे कितना है ये वाला चलो अब इसमें देखते हैं। यहाँ तो आप देख के चकित हो जाओगे कितना ज़मीन है। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग जांता है, गाँव में बिहार में जांता बोलते हैं। इसके अंदर पिसाई होता था, चावल का आटा निकालना होता था, तो इसके अंदर औरतें पीसती थीं। और ये हो गया पीछे वाले, मतलब खाली जगह जो ज़मीन बचा हुआ है उससे अंदर आने के लिए, घर के अंदर आने के लिए। ये देखिए एक यहाँ भी गेट है, बाउंड्री पे आगे तो गेट है ही है मेन वाला, यहाँ से भी आप घर के अंदर आ सकते हैं। दो गेट हैं। ये अधिकतर ये औरतें यूज़ करती हैं, वो पुरुषों के लिए उधर है। और ये देखिए ये सामने इसके अंदर बोया गया है लहसुन, प्याज, धनिया, इसकी बुआई की गई है। और सामने देखिए ये अमरूद का पेड़ भी लगाया गया है। ये और ये देखिए आगे ये बाथरूम है, यहाँ पे कल है, और उसके बगल में पीछे जो दिखाई दे रहा है वो लैट्रिन है। यहाँ कल यहाँ भी है, और आगे ये नहाने के लिए मोटर लगाया गया है। पीछे में भी देखिए कितना बड़ा बाउंड्री, ईंट की बाउंड्री दी गई है। बहुत बड़ा जगह है, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप। और ये भी क्या है, हाँ ये साग है, हाँ साग ही है। और ये रूम है, यहाँ पे पहले गाय रहती थी, भैंस तो नहीं, गाय रखते थे नाना, तो यहीं पे बांधी जाती थी। और ये अमरूद की मैं जो बात कर रहा था वो ये अमरूद है। यहाँ गोभी भी बोया गया है किनारे किनारे, ये बीच बीच में तो उसकी खेती मतलब बोया गया है, धनिया, लहसुन, प्याज। और किनारे किनारे ये जो मेड़ टाइप का दिखाई दे रहा है, इस पे फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसको भी बो दिया है। तो चलिए अब देखते हैं और दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। धूप ज़्यादा है इसलिए दिक्कत हो रही है। पीछे से देख सकते हैं, पीछे से भी घर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। बाप रे, बहुत ज़्यादा बड़ा घर है। अकेले तो इसमें कोई रह भी नहीं सकता। अगर बोल दिया जाए कि रात में आप अकेले रह जाओ तो बहुत सारे लोग नहीं रह पाएंगे, इतना बड़ा घर है। और ये देखिए पीछे भी, अभी चलिए बने रहिए आप वीडियो में, दिखाता हूँ मैं आपको कितना बड़ा ज़मीन है। देखिए यहाँ आलू की खेती की गई है। एक आदमी जो दिखाई दे रहा है वही करते हैं ये खेत, मतलब इसकी सेवा देखभाल। आलू बोते भी हैं आप बेचारे, अभी पटा रहे हैं, कल ही परसों पटाया गया है पानी से। किनारे किनारे देख सकते हैं आप, गोभी दिखाई दे रही है। गीला है मिट्टी, मैंने जूता पहन रखा है इसलिए ज़्यादा अंदर तो नहीं जा पाऊँगा, नहीं तो पैर धंस जाएगा, इसके अंदर फंस जाएगा। चलिए जितना हो सकता है, जहाँ तक सूखा दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलते हैं, लेके आपको दिखा रहा हूँ। आलू इसके अंदर से अच्छा खासा निकल जाएगा जब तैयार हो जाएगा। आलू तो 50-60 केजी से कम नहीं निकलेगा, उससे ज़्यादा ही निकलेगा। देख सकते हैं पहले यहाँ पे रूम भी हुआ करता था मिट्टी का, लेकिन अब वो सब ढह गए, ख़त्म हो गए। तो उसी के जगह पे ये बाउंड्री दे दी गई है, नहीं तो पहले बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। काफ़ी ज़्यादा जगह है। इतना मेरे ख्याल से किसी गांव में भी सबके पास इतना ज़मीन नहीं है जितना मेरे नाना के पास था। देख सकते हैं पीछे से भी कितना ज़्यादा बड़ा घर दिखाई दे रहा है। अब सोचिए इतने ज़मीन का शहरों में कितना दाम होगा। बस ये है मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा वो है मेरे मामा का घर। और ये पीछे वाला ये सब ज़मीन है, खाली है, तो यहाँ बुआई की गई है, आलू की, धनिया की, मूली की खेती की गई है। और ये वाला भी एक रूम है यहाँ पे शादी में यहीं पे हलवाई सब का अपना काम कर रहे थे। पीछे भी दिखा देता हूँ, हाँ यहाँ पे पीछे में यहाँ एक रूम हुआ करता था, यहाँ सामने वहाँ पे, और एक रूम हुआ करता था यहाँ पे। पहले मिट्टी का रूम हुआ करता था, तो वो सब तो ढह गए, ख़त्म हो गया। तो बस यही है, हम लेके चलते हैं आपको छत पे। ये हो गया सीढ़ी, और चलिए छत पे चलते हैं। और छत पे आ गया मैं, ये पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है गांव,
ये सारा बगल का घर है और ये है छत। बड़ा घर है मेरे मामा का। ये हो गया गांव पूरा, सामने भी दिखाई देता हूँ। और वो है मेन रोड। यहाँ से जूम इन करने की कोशिश मैं करता हूँ। हाँ, वहाँ पे वो शायद स्कूल है जो दिखाई दे रहा है, और वहीं पे मेन रोड है। और ये हो गया मैं जिसको दिखा रहा था नीचे मंदिर, वो हो गया। ये गली है, ये कुआं है, और ये अगल बगल घर है। छत है वैसे ये पूरा मेरे मामा का ही घर है। देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा घर है ये। और पूरा गांव भी इसमें आ जा रहा है, जितना हो सकता है उतना मैं एक ही फ्रेम में सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। और इधर भी है ये छत, यहीं पे हम लोग सोया करते थे, शादी में आते थे तो। और चलिए, तो बस यही धूप है। बाकी एक खास आदमी से हम आपको मिलवा रहे हैं, और ये है मेरी नानी। देखिए, इसको बिहार में हम लोग बोलते हैं डाली, भोजपुरी में इसको ओड़ी भी बोला जाता है। तो उसको ये बना रही है, इसमें ये माहिर है। ये किसी को नहीं आता है, पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं वही लोग बनाते हैं इसको। तो शादी विवाह में भी ये काम करता है, और छठ जो हमारे बिहार में मनाया जाता है उसमें तो इसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, एक और बनाया गया है। ये पहले से ही इसको तैयार करके रख दी हैं। तो ये सब ये नानी लोगों का निशानी रह जाएगा। तो इनको भी थोड़ा शामिल कर लिए। बोल दीजिए हेलो, बोलिए तो। हेलो हेलो हेलो। ठीक है ना आप? हाँ ठीक है। तबीयत ठीक बानू? हाँ ठीक है। लौकता आखी से? ठीक, हाँ लौकता। अच्छा, हमरो के एक दूगो बना दी हो। ठीक बा। ठीक बा? हाँ ठीक बा। ठीक बा। जी जागो बना दे। ठीक बा। ओए का चाची के खिंचाई बाकी वो बोलल